जय श्री राम मित्रों, कैसे हो आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है संडे और आज है हमारे घर में कथा। एक्चुअल में हमारे जेठ जी के घर कथा है। वैसे तो एक ही परिवार का हिस्सा है सभी। तो आज हम सब लोग कथा में जा रहे हैं। तो सभी पहले नहा धो के कथा के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने पहले झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह किए थे, काम किया था। उसके बाद मैं तैयार हो गई और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो अभी हम कथा के लिए जा रहे हैं। वैसे तो बहुत गर्मी है और चिपचिपाहट भरा मौसम है, पर फिर भी चलो चलते हैं और मिलते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि कथा में हमने कैसे एंजॉय किया था और कथा में क्या क्या हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और अरे चैनल को माँ बाप तो सब्सक्राइब क्या जरूर नाम है, जो करें। कूदेगे चाहिए वो कूदेगे। अब कथा शुरू हो तुम्हारा चुकी है भाई। हो जाती है तो कौन से प्रताप से जीता होता है, बाकी लक्ष्मी जब ऐसे हो जाता कुछ नहीं होता। जिसको ध्यान से प्राप्त होता राजा भट्टी राजा होते होगी हो गया। मेरे घर के पास बता रहा हूँ, एक माँ के ऊपर बहुत मारी उसने अपने पुत्र। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, होगा होगा ना होगा चाहिए, लेकिन तुम अपने 4 पीढ़ी का उद्धार तो करो, किसी का नाश मत करो। मेरा कहने का मतलब अस्तुतामा क्या किया था, द्रौपदी के 5 बेटा मारे, पूरे जीवन दुख पावे वो अस्तुतामा। मणि खेच ली मरेगो तो है नहीं, क्यों नहीं मरेगा मजबूरी है, लेकिन दुख उठाना पड़ेगा। उसकी मणि खेच नहीं, दुख उठाने पड़ेंगे। तेने न जीने में रहेगा न मरने में रहेगा। तेने जो है का सोमते मारे मार तो बराबर मार, तो क्षत्रिय बराबर लड़ाई लड़ो, कोई मर जाओ, लेकिन किसको घस से मारोगे उसे दंड भोगना ही पड़ेगा। मेरा कहने का इसलिए अस्पतामा आप भी दुख उठा लो। मेरा कहने का कथा तो चलिए, पर वहाँ बीच में दृष्टांत देना पड़ेगा ना, जब होगा। मेरा कहने का मतलब जो है प्रसाद को त्याग दिया। लीलावती कहने की बेटी तू आज मैं चलूँ, बेटी माँ बेटी ने ठवाज लो, ऐसा ऊपर बात लो, बेटी को माले दल मेरे बड़ों का सब वो वहाँ आगे बेटी आगे पहुंची नहीं मेरी माँ पीछे चली, उसके पति को छिपा डाल दिया। वाण की इसके रहे ना इसके रहे, दोनों को योगना तो जैसे सती ने दोनों खो दिए, योगना दोनों कूड़ा खो दिया सती ने। तो जब शादी हुई और वहां जो है लड़ाई चल रही, भाई सुसर जमाई लड़ाई चल रही, सुख समय बात करनी पड़ेगी। कथा में आज है बात दिया ना, कथाओं कर लिया ना, सुख समय करनी पड़ेगी बात। तो वह मारी नहीं मारे की कहेंगे उसे दोष कर जागरूरा भी नहीं करेगा, गणप को नष्ट नहीं करेगा। उसमें देखा जाता है 12 नवरात्रि में पूरा जीवन बन जाता है। कोई हमारे देख रहा हूँ, अरे देख भारत ये भाई देवता है, जैसे श्री स्कूल वाले सब देवता है। वाइज हिसाब से लड़ाई करना, अगर लड़ाई कर भी रही तो आपको बोलना पड़ेगा पहले। हाँ आप बोलोगे, जिनको मनाना पड़ेगा। हाँ ध्यान रखना, आपकी चल रही है बात बड़ी। हाँ ऐसी पूरा इज्जत करते हैं, इज्जत को संभाल कर रखना। जैसे ये राखती है भाई, ये तो राखती है बना कर, इसकी तो मुझे पता है या इधर फिर जाएंगे फिर जाते हैं। क्या होता द्रौपदी के सारे घट कर अवमान में बैठी, मैं सती उम्र क्या करेगा। भगवान है कहाँ, भगवान सभा में ही तो बैठे थे। कहाँ गए भगवान, सभा में ही तो बैठे थे, लेकिन मेरा तो नाम निशान खो दिया। अपनी वहां में बल पे है, मैं 5 पति की नारी हूँ, फिर कहा करो 5 अन क्यों, 5 पति पहले विवाह है। अरे सत्यानाशी वक्त पे काम ना है, जो यार वक्त पे काम ना है यार तो बना लियो, विवाह वक्त पे तो काम ना है, क्या फायदा। ठीक है, जो हमारी बीमारी में काम नहीं आयो वो कहाँ है। जो भाई या हमारी बीमारी में काम ना हो उसको पड़ोसी के गुरु है, उसका भाई को फायदा भाई कहते हैं उसको। जब पड़ोसी हो वो भाई से बड़ा माना जाता है। अगर कोई आपत्ति में काम आ जाए और आपत्ति सुख में सभी काम आ जाए, माया चक्कर में तो सब मंत्री बन जाए, सब यार बन जाए। तुम कह लगे हो कोई मंत्री तो मेरे तो है ही मंत्री, पैसा बारी सब बना लें। जब जाने तो कोई गंगा बनावे हमारा हो गया बात है, जब तो हम जा रहे नहीं बनाते ना, कोई सब यारे निकाल लें कहीं ना कहीं, रिश्तेदार निकाल लेते। तो वही यारे मुझ आकाशवाणी होने लगी कि हे वैस तेरी कथा होने चल रही है आगे समझ में। तेरी जो बीच में दृष्टान दिए जाते हैं, तेरी जो लड़की प्रसाद को त्याग कर आई है, जो वापस जाकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन करे, प्रसाद को पा करके पति के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। बेचारी फिर वापस गई, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, प्रसाद को पा करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
पांचवा अध्याय शुरू होता है श्री हरे नमः छोड़ो कर बनने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भजो राधे कृष्ण भजो राधे कृष्ण माधव साधन है मोरारी लाल माधव जी मोर बंदावा साधन है मोरारी जिनके मुख देखा काटा कया बंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। बोलो सत्यनारायण भगवान की है, बोलो सभी देवता की है। बोले श्या कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में नीलकुंठ नाम का राजा भी रहता था। उसने भी प्रसाद त्याग कर बहुत को उठाया। एक समय पशुओं को मार पड़ के पेट के नीचे बैठ जाता है और क्या देखता है ग्वालिया सत्यनारायण का प्रजा यंत्र करे। और ग्वालियान को अब जो है ना हम तुम चले जाओ ना हरियाणा में ज़्यादातर घेवर कमाती है और ग्वालियर कम रहे हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा है। पहले ग्वालियर को पूरे कोई ना कोई पूरे रोजाना 1 महीना घेवर खाते थे। अभी ग्वालियर का महत्व क्यों था ज़्यादा? पंजाब से ज़्यादा था। क्यों था उनका? आपको समझ नहीं आई। आपने कहते ही ग्वालियर खवा दिया, लेकिन उसका तत्व तो आप है। कोई भी आप व्रत रहोगे तो उसका ये तो जाना इस व्रतने से अब दर्द तो पेट में इंजेक्शन बुखार को लग रहा है। फायदा क्या होगा? वहाँ से तो बीमारी और बढ़ जाएगी। गर्म पेट में और गर्मी बढ़ा देंगे। मेरा कितने को बात हो गया वहाँ पे। तो इसलिए ग्वालियर पहले जो है कृष्ण की सफाई और चोरी पहले थी करेगी। आज घर में जो है पहले ग्वालियर सफाई देवताई आज घर में पहले तो घी भी करे फिर वैसे करने लगे कलयुग में। आज जो है की चपटिया तोड़ ली वाक तो कृष्ण ने शिकायत लिया सब। उन्होंने कह दी तू तो जा रहे हो फिर कलयुग में हम कैसे करेंगे? अब तू तो छोड़ के भगो हमें। तो मैं तो जाऊँगा अब युग बदल गो। मैं तो अब दूसरे युग में जब आऊँगा यदा यदाई धर्मस्य गिलानी भक्ति भारत है। जब जब धर्म की हानि हो जाएगी ना पाप की बढ़ावत हो जाए तो हर युग में अवतार रहूँगा मैं। जब वो अपने काम करो कलयुग में तुम्हारी पूजा करवा दूँगा आज समय में। तो कलयुग में भैया रे ग्वालियर तो इसलिए खवाते ये पहले देवता आए कृष्ण के सखा आए। उन्हें वरदान लगे हुए उनको, वो पहले तो सखा थे इसलिए उनको ग्वालियर को इसलिए खवाते हैं। ये कल्याण से ऊँचे थे पर अब समाज तक रहे। और ग्वालियर को कौन करे? वो कहते छोड़ा तो पढ़े हुए दोनों ग्वालियर में क्या जाना चाहिए? बता फिर क्या कहाँ से लाओ? हाथ खराब हो जाएगी फिर क्या लाए और लड़की दूसरी पड़ी हुई है 12वीं 14वीं पढ़ी है। अब बेचारी लड़की कहाँ करे कहीं स्कूल डाल बताओ आई घर में ऐसे इतनी ज़्यादा लड़की पढ़ी हुई करने की तरह जाते तो हमारे चौके बराबर अपने नगरी को आ जाता है। सब नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। राजा पर कंगाली आ जाती है। भगवान से प्रार्थना करता है हे भगवान मुझसे या मेरे परिवार से जो गलती बनी उसे क्षमा करो। मैं वैसे सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा। सब सामग्री ले जा करके जहाँ ग्वालियर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे वहीं पर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। प्रसाद को पा करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उस दिन से वह हरि भगवान को सत्यनारायण भगवान का व्रत करना इस लोक में सुख होकर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने पहले अगले जन्म की कथा कहता हूँ फिर सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। और जो बैच था जिसकी लीलावती कलावती वो दूसरे जन्म में राजा मूर्धज बन गए जिसने अपने पुत्र को चीर करके मोक्ष की प्राप्ति करेगी। और जो लीतुध्वज नाम का राजा था मनु होकर के कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भी लगले जन्म में गुलामक निषाद राजा हुआ जिसने राम के चरणों में सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय समाप्त होते हैं। के सारे लाल जाई धोरण गावे स्वामी पारे भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। सत्यनारायण भगवान सभी पता नहीं जब बना रहे 16 की अब तो सब ऑटोमेटिक चल रहा है सब सीख गए सब सीख गए। लेकिन वो असली बात ना सीखी है अब काम हमारा मनोज कर रहे मुकेश लेकिन वो असली बात ना सीखी। शरीर देखा जाता है उम्र कितनी उम्र लेकर का है। दूसरा फिर हम देखें धन है रूप कैसा है गोल है लंबा है
कैसा मोहरा है, कोई दाग तो नहीं है शरीर के अंदर कहीं, पूरा बता दो कितना धन लेकर के आया है। तीसरा पराक्रम, यार जी आए हमारे भाई साहब, आप तो बहुत पैसा पा रहे हो महाराज, कल पैसा मिल जाएंगे, 5 लाख रुपये देते, 5 लाख रुपये देते, कल ही चला सदा नाम धन चलेगा, ऐसा भी हो जाता है ना, धन लुट गया, पराक्रम देखा जाता है। आयुष्मान में 30 लाख। चौथा माँ का सुख, बच्चा होते ही उम्र बता देता है, उम्र 10 साल रहेगी, पंडित 10 साल रहेगी, 5 साल रहेगी, मैरिज आएगी, हार्ट अटैक है जाओ तो बीते, कुछ बात छिपा कर रखी। मैं पूरी बात रजिस्टर खोल देता हूँ, लेकिन बताओ अच्छी बात बताता हूँ। 5वां कितना सुख, दादी चौथे स्थान पर दादी और माँ देखी जाती है, ये सेवा करेगा या ना करेगा, मेरा कहने ऐसा तो ना हो माँ की सेवा ना आया भाग ऐसे तो नहीं करेगा, माँ ने बोला कहना। 6ठा स्थान लोग का, 5वां स्थान संतान का। संतान कैसी होगी, कब होगी, पहले लड़का होगा लड़की होगी, कितने कितने बच्चा होंगे, क्या दिशा में होंगे, राक्षस होंगे देवता कैसे होंगे। फिर 6ठा स्थान रोग का, 10 साल के लिए मैंने कैंसर होता था, और 100 साल की बुढ़िया पूरी है कि परसों पर कथा कर रही है, सुनकर मिल एक गोली ना खाओ। 7वां स्थान ब्याह का, लड़की कहाँ है लड़का कहाँ है। अगर तुला लगन किसी की बैठ गई तो 7वें स्थान में मंगल बैठ जाएगा, अगर लड़का है तो भगा भगा मारेगी, अगर लड़की है तो रात दिनों में राशि नहीं कुछ देखा कितने किलोमीटर पे, कितनी मलोकाई, कितना धन मिलेगा, क्या होगा। 2 मिनट की बात है, कथा भी अभी चलेगी, अभी है नहीं, आध घंटा लेट है, जब फोन आया होगा तो कह दूँगा झूठ बोलना पड़ेगा, पंडित झूठ बोले तो ऐसे हंसी मजाक में कोई बात नहीं, आई कि जान जारी हो तो हमारे मुँह तो झूठ बोलना पड़े, मैं कथा में शुद्ध कर दूँगा, मत कह दूँगा झूठ बोल गा रहा हूँ तो पूछा नहीं तो हार्ट अटैक है जाऊँगा आगे सोचे। 8वां स्थान में छूगा, गोली थे या एक्सीडेंट से हुआ तो कैसे, कब कैसे होगा, कितने क्या होगा कैसे। राहु केतु 8वें स्थान में बैठे तो अंधा अपघात करके गोली का पता तो पंडित लग जाए, पंडित रुकाड़ ना हो रहा है, देख लेना पंडित पहचान देख रहे ना, जब बच्चा देखता है ना तो पंडित अगर सही है तो, और जो खराब हो तो ठूकारे मारे, तो देख रहे ना उसका मन उदास करेंगे, पंडित का उदासी आ जाएगी उसमें, पर पता नहीं पा रहा। 9वां स्थान धर्म का, जल्दी तोड़ करे दूँ। 10वां स्थान का मंगल, मैंने 10वीं पास के पुलिस में देखे, 16वीं पास के जो दूर है वहाँ देखा जाता कौन। 11वां स्थान हाँ लाभ का, और 12वें स्थान में खर्चा होगा, कितना करेगा कितना ना करेगा क्या करेगा। कुल मिला के ये है, अब ज़्यादा सत्संग की जरूर जराएं, क्योंकि आगे आज एतवार भी है, और फिर एतवार और सोमवार में ना तो सावन में तो ज़्यादा भीड़ पड़ेगा, जान लगे रहेंगे ना, तरह फिर बताइए ना बात, छः बता दो छोड़ देगा ये बात 5 से बताई ना, इतना है ना में भी हार जाऊँ बोलते, अब लगाओ जी चलो बोल ले। जगदीश हरे जनों के संकट दास, जनों के संकट सन में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब का, ओम जय जगदीश हरे। मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, तार ब्रह्म परमेश्वर, तार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर
स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख भल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, सह विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। अपने माय ना कर सब लेता आई बाप पूजा करते बहुत संख्या में बड़े पापा माय चले किया संपूर्ण। तो कथा संपूर्ण होने के पश्चात प्रसाद वगैरह बट रहा है। हम सब लोग बैठकर प्रसाद खा रहे हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो अभी प्रसाद बटेगा और खाना पीना जो है वो शाम को होगा। तो प्रसाद ले रही हूँ मैं। प्रसाद लेने के बाद हम थोड़ी देर बाद अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पर चाय बन रही है, आप देख सकते हो। तो मैं घर पर आ गई हूँ क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धुली नहीं थी और वीक में सिर्फ एक ही दिन होता है संडे, जब मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ। तो पहले मैं बच्चों के कपड़े धोऊंगी। और वैसे भी माहिर का कल फैशन फिस्टा है, तो इस बार की थीम जो है वो रैम्बो है। तो इसके लिए मुझे एक अम्ब्रेला लेकर आना है और रैम्बो थीम है, तो उसके लिए कुछ ऐसे कपड़े लेकर आने हैं। तो मैं चली गई मार्केट। ये देखिए हम बल्लभगढ़ जा रहे हैं और बल्लभगढ़ से मैं इसके लिए सामान खरीदूंगी। तो गाइज अब मैं देखती हूँ यहाँ पर बल्लभगढ़ में मुझे कुछ ऐसा कुछ खास मिला नहीं, तो मैंने अम्ब्रेला और कपड़े तो ले लिया। उसके बाद मुझे कान्हा जी के लिए कुछ मिला। देखो आप, मुझे कान्हा जी के लिए एक बहुत सुंदर सी झूला मिली। मेरा मन आ गया था इस झूला पे, तो मैंने ये झूला कान्हा जी के लिए ले ली। वैसे भी तीज आ रही है, तो सभी लोग तीज की तैयारी कर रहे हैं, झूला झूलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग झूला झूले और कान्हा जी झूला ना झूले। तो मैंने कान्हा जी के लिए एक झूला ली है और एक लिया हमने कान्हा जी के लिए ड्रेस। ये देखो, ये वो उसमें तीज वाले दिन इस ड्रेस को हम कान्हा जी को पहनाएंगे। और अभी तो खैर जन्माष्टमी की भी लेकर आनी। मुझे ये ड्रेस सुंदर लगी थी। आप बताओ आपको ये ड्रेस और झूला कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि आपको ये झूला और ये ड्रेस कान्हा जी की कैसी लग रही है। अगर आपको भी पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है उसके लिए। तो कान्हा जी की ड्रेस वगैरह लेकर आ चुके हैं। अब उसके बाद एक और चीज़ मुझे करनी है। अभी वहाँ पर भी खाना पीना शुरू होने वाला, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि माहिर के जो रैम्बो थीम है, उस रैम्बो थीम के लिए भी तो कुछ बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, अब माहिर की रैम्बो थीम के लिए घर पर ही कुछ बनाती हूँ। और भी कुछ वो रैम्बो बनना चाह रहा है। एक्चुअल में उसको प्रॉप में रैम्बो यूज़ करना है, तो मैं उसके लिए एक रैम्बो बनाऊँगी। और आप देखना गाइस ये रैम्बो आपको कैसा लगता है। चारपाई भी है और क्या लाओगे? और अलमारी। अरे वाह गाइज। उसके बाद 6 बजे मैंने माहिर का रैम्बो का वो था थीम रैम्बो की थी, तो माहिर के लिए मैंने कुछ रैम्बो का बनाया। तो कुछ ना कुछ तो बना रही थी, तो मैंने माहिर के लिए रैम्बो का बनाया। और यहाँ पर मेरे पास कलर भी अवेलेबल नहीं थे, जो मेरे पास अवेलेबल था जैसे भी था, तो मैंने इसके लिए एक रैम्बो, क्योंकि रैम्बो बना हुआ था तो उसको रैम्बो का कुछ प्रॉप लगा के जाना था, तो मैंने इसके लिए रैम्बो तैयार किया। माहिर के लिए रैम्बो का अभी तो स्टार्टिंग है, अभी अच्छे से बन नहीं पाया। धीरे धीरे इसमें हम कलर करेंगे। मैं और मानका दोनों ने इसमें कलर वगैरह किया और फिर हमारा प्रॉपर जो रैम्बो है वो तैयार हो गया। अब इसके पीछे एक डोर बांध देंगे ताकि इस प्रॉप को ये पहनकर जा सके। अम्ब्रेला के साथ इसका ये प्रॉप है। वैसे मैंने इसका लुक देखा नहीं है स्कूल का कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर मैंने जो मुझे समझ आया, जैसे समझ आया वैसे मैंने इसको तैयार कर दिया। अब खाना शुरू हो गया है दूसरे घर, क्योंकि आज सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो रात को प्रसाद में खाना पीना भी था। तो अब हम पहुँच चुके हैं फिर से दूसरे घर, क्योंकि यहाँ खाना पीना शुरू हो चुका है। तो अब हम गए हैं अपने जेठ जी के घर, तो यहाँ पर थोड़ा प्रसाद वगैरह ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम घर पर आ जाएंगे, क्योंकि कल का स्कूल भी है हमारा, तो स्कूल के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर
खाना पीना करके अब हम यहाँ से निकलने वाले। तो गाइज अब हम यहाँ से चले जाएंगे अपने घर, पर पहले हम सबसे ऊपर जाते क्योंकि खाना पीना जो है वो सबसे ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे ऊपर जाते, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जितना दिखाई दे रहा है उतना मैंने बना लिया। और टेंट के अंदर मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं। तो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, खाना पीना खाएंगे और उसके बाद हम घर आ जाएंगे। तो गाइज इस तरह से सत्यनारायण भगवान कथा संपन्न हुई। अब हम घर आ चुके हैं और घर आकर मैंने कुछ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं दिन में एक वीडियो ना बनाऊं। मैं एक वीडियो तो जरूर बनाती हूँ दिन में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और सबसे पहले हमारी पहली शर्त ये होती है कि अपने आप को खुश रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।